हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। लाख की चूड़ियाँ जो है कहानी, वो हम व्याख्या सहित इसका पाठ हम पूरा कर चुके हैं और हम इसका वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए, फिर प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका आंसर होगा बच्चों, जैसे कि हम पाठ में इसको पढ़ चुके हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था और लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहते थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसका उत्तर होगा, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। मतलब वस्तु क्या आदान प्रदान करके ही वस्तु खरीदा जाता था, और जैसे कि हमको कोई सामान चाहिए तो उनसे कोई दूसरा सामान ले लेंगे और अपना सामान दे देंगे। ये होता था वस्तु विनिमय पद्धति। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी और दी भी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होने लग गया है। लेकिन अब क्या हो गया, अभी मुद्रा का चलन हो गया है। उस समय जब वस्तु विनिमय प्रचलित हुआ था उस समय मुद्रा नहीं था, इसलिए वस्तु के बदले वस्तु ही ली जाती थी और दी जाती थी। लेकिन जब से मुद्रा आ गया है तो ये पद्धति धीरे धीरे मुद्रा के लेन देन में होने लग गया। जैसे कि कोई वस्तु हमको चाहिए तो उसके बदले हमको मुद्रा देना होता था। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा से होने लग गया है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन हो गया। मतलब उनका काम धंधा बंद हो गया, सारे काम मशीन से होने लग गए। उनका जो गृह उद्योग था, मतलब लघु उद्योग था, हाथ से वो लोग अपना काम किया करते थे घरों में, वो बंद हो गया। मानो उनके हाथ ही कट गए। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। पैतृक का मतलब होता है जो उनके पिता करते थे, फिर उनके पिता का भी वही पेशा था। उनके पिता पैतृक मतलब पिता के साइड में उनका जो पेशा होता है उसी को पैतृक पेशा कहते हैं। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार कर दिया। मतलब उनका जैसे मशीनी युग आ गया ना, तो जैसे कि उनका अपना पैतृक पेशा था वो बंद हो गया, तो उनका जो घर में रोजी रोटी था, काम धंधा था और खाने पीने का रोजगार था, वो सब बंद हो गया। उनके ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आ गया। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया और वे भूखे मरने की कगार पर आ गए। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छीन गया। जैसे मशीनों का प्रयोग मार्केट में बढ़ने लग गया, तो जैसे बदलू था, उनके जैसे बहुत सारे घरेलू उद्योग वाले का काम छीना गया, उनकी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ गया। वे या तो बेरोजगार हो गए या फिर अन्य कोई व्यवसाय अपनाने के लिए विवश हो गए। रोजी रोटी चलाने के लिए कोई और काम जैसे कि व्यवसाय करने के लिए वो लोग मजबूर हो गए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? इसका उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था,
परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कद्र न कर दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिप न सकी। इस आंसर में कहा गया है कि लेखक जो मशीनी युग हो गया तो मशीन से बना हुआ सामान काफ़ी आकर्षक होता था, लोग उसे खरीदना पसंद करते थे और इसी कारण जो घरेलू उद्योग था, जैसे बदलू घर में चूड़ियाँ बनाते थे, ऐसे बहुत सारे घरेलू उद्योग होता है, जैसे घर में टोकरी बनाया जाता है, मैट बनाया जाता है, चटाई, ये सब बदलू के मन की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यथा थी जो ये थी कि जैसे मशीनी युग आ गया था तो सारे काम मशीन से होने लग गए थे। इसका जो घरेलू उद्योग था उस पर बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ा था, वो सब बंद होने लग गए थे। जैसे मशीन का बना हुआ सामान काफ़ी आकर्षक होता था देखने में, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे और वही सामान खरीदना पसंद करते थे। तो इस तरह से जैसे बदलू जैसे बहुत सारे कारीगर थे जिनका काम जो ठप पड़ गया था, मतलब बंद पड़ गया था। तो लेखक की जो मन में थी यही उनकी जो व्यथा थी बदलू की मन की, जो लेखक से छिप न सकी। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर होगा मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार और चिंतित रहने लग गया था। जैसे कि बच्चों हम पाठ में पढ़े हैं, जैसे कि उसका काम बंद हो गया था, तो जैसे लेखक आए काफ़ी दिन के बाद तो देखे कि काम नहीं चल रहा है, बदलू काका से बातचीत भी किए कि काम नहीं कर रहे हैं, तो बदलू जैसे उत्तर दिया था कि हाँ काम नहीं चल रहा है, मशीनी युग आ गया है, सभी काम मशीन से होने लग गया है। तो ये उसका काम बंद हो गया था, तो उसके जीवन पर काम बंद हो जाने से उसके जीवन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था, वो बेरोजगार हो गया था, खाने पीने का भी उनको दिक्कत महसूस करना पड़ा होगा। ये सब जो थे बहुत सारे चेंज, उसके शरीर ढल गया था उसका, और जैसे कि वो बेरोजगार हो गए तो उनका जो समस्या था वो काफ़ी थोड़ा बढ़ गया था। इस वजह से उनके हाथों माथे पर नसें उभर आई थी और थोड़ा वो बीमार और चिंतित रहने लग गए थे। ये सब काफ़ी बदलाव उनके जीवन में मशीनी युग से हो गया था। तो धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रश्न अभ्यास अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई और प्रश्न इस कहानी का नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर बताऊँगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।